हेलो फ्रेंड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर 6 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है HSFG बोल्ट। HSFG बोल्ट को समझने से पहले हम स्लिप क्रिटिकल रेजिस्टेंस समझते हैं। तो स्लिप क्रिटिकल रेजिस्टेंस when member force is too large and the connection length is limited, then high strength friction grip bolt is preferred. When they do not slip, then it is referred slip critical connection या slip resistance connection. तो प्रिंसिपल ऑफ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट में देखते हैं कि जब दो प्लेट को कनेक्ट करते हैं एक बोल्ट से, तो बोल्ट हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होल में कंप्लीटली फिल नहीं होता है, जिसके कारण बीरिंग एंड सीरिंग स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होता है, बीरिंग एंड सीरिंग रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता है। जब लोड जो लगता है प्लेट में, जो लोड लगता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से ज्यादा नहीं होता है। जब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है तो वहां पर बीरिंग जनरेट हो जाता है और हमको उसको बीरिंग स्ट्रेंथ के लिए भी चेक करना पड़ता है। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट को हम सर्विस लोड पे इस कनेक्शन को हम सर्विस लोड पे डिजाइन करते हैं और फैक्टर्ड लोड पे चेक करते हैं। एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला F इक्वल टू होता है म्यू टी। तो F होता है जो प्लेट में F फोर्स लगता है, और म्यू होता है प्लेट के बीच का फ्रिक्शन, और टी होता है नॉर्मल फोर्स होता है। ठीक है। बोल्ट में शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट देखेंगे हम, तो VNSF इक्वल टू होता है म्यू एफ एन ई के एच एफ नॉट। म्यू एफ होता है स्लिप फैक्टर, एन ई होता है नंबर ऑफ इंटरफेस प्रोवाइडिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू स्लिप, और के एच होता है 1 फॉर फास्टनर इन क्लियरेंस होल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। फास्टनर के एच की वैल्यू फास्टनर इन क्लियरेंस होल में कितना होता है, तो 1 होता है। 0.85 फॉर फास्टनर फॉर ओवरसाइज्ड स्लॉट एंड शॉर्ट स्लॉटेड एंड लॉन्ग स्लॉटेड नॉर्मल टू दी स्लॉट, एंड 0.7 फॉर फास्टनर फॉर लॉन्ग स्लॉटेड पैरेलल टू दी स्लॉट, और एफ नॉट होता है 0.7 एफ यू बी अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, और प्रूफ ये प्रूफ स्ट्रेस के बराबर होता है। VDSF इक्वल टू होता है VNSF अपॉन गामा एफ। तो गामा एफ इक्वल टू 1.1 एट सर्विस लोड एंड गामा एफ इक्वल टू 1.1 एट अल्टीमेट लोड, 1.25 एट अल्टीमेट लोड। नेक्स्ट देखते हैं बीरिंग स्ट्रेंथ। तो बीरिंग स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला हम पहले पढ़े थे, उसी से बीरिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। TNF इक्वल टू 0.9 FUB ANB लेस देन इक्वल टू FY ASB गामा F अपॉन गामा F M नॉट। तो TDF इक्वल टू TNF अपॉन गामा F। गामा M नॉट होता है 1.1, ठीक है, एट यील्डिंग, और गामा MF इक्वल टू 1.25 मटेरियल के लिए। FUB टेंसाइल स्ट्रेस होता है जो पहले हम देखे। ANB नेट टेंसाइल एरिया होता है। ASB साइंक एरिया होता है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ HSFG बोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइंग एक्शन। ठीक है। तो प्राइंग एक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से। प्राइंग एक्शन में क्या होता है, जब टेंसाइल फोर्स लगता है, प्लेट में टेंसाइल फोर्स लगता है, ठीक है। टेंसाइल फोर्स लगने के कारण टेंसाइल फोर्स लगने के कारण ये यहाँ पर जो सेक्शन होता है वो इस टाइप का होता है, और यहाँ पर जो होता है इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, प्लेट पे यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ये टी लोड है, यहाँ पर आना चाहिए T/2 टेंशन लोड आना चाहिए इस लोड के कारण, बट
इस यहाँ पर एक एडिशनल लोड Q आ जाता है, ठीक है। यही एडिशनल लोड क्या कहलाता है, प्राइंग फोर्स कहलाता है। अब एक और चीज देखते हैं इसमें, ये जो टेंशन लोड लगा रहे हैं हम लोग प्लेट में, वह जो कंप्रेशन जो लोड है दोनों के बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। अदरवाइज एक एडिशनल फोर्स अगर जनरेट होता है तो बोल्ट का फेलियर होना निश्चित हो जाता है, ठीक है। बोल्ट का फेलियर होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है इस प्राइंग फोर्स के कारण। तो प्राइंग फोर्स को हम ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो क्या बोलेंगे, प्राइंग फोर्स एक टेंसाइल फोर्स के कारण जनरेट हुआ एक एडिशनल फोर्स है, ठीक है। ये अब इसमें एक और चीज, प्राइंग फोर्स केवल HSFG हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट में ही जनरेट होगा, ठीक है। प्राइंग फोर्स हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल ग्रिप बोल्ट में ही जनरेट होगा। क्यों ये बीयरिंग टाइप बोल्ट में जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट में यहां पर एक क्यू फोर्स एडिशनल जनरेट होता है, लेकिन बीयरिंग टाइप जो बोल्ट होता है उसमें ये वाली शेप नहीं बनता, जिसके कारण एडिशनल फोर्स जनरेट नहीं होता। बीयरिंग टाइप बोल्ट में केवल शेप ऐसे ही रहेगा बीयरिंग एक्शन के कारण। तो ये हो गया हमारा प्राइंग एक्शन। अब प्राइंग एक्शन में जो एडिशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ये एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप लोग कोड बुक में देख लेना, ठीक है। इस फॉर्मूला का आने का ज्यादा चांसेस एग्जाम में नहीं है, बस एक छोटा रूप में पूछा जा सकता है, TELV/2LE। तो LV और LE का मीनिंग और TE का मीनिंग आप लोग देख लेना, कोड बुक में आपको मिल जाएगा। और एक एग्जाम में अभी तक यही वाले आया है कि प्राइंग जो फोर्स होता है वो कौन से फोर्स के कारण डेवलप होता है। थैंक्स दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।